जय हिंद साथियों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल रोली क्लासेस में। हम फिर से हाजिर हैं एक नई सीरीज़ के साथ, जिसमें हम यूपी ट्रिपल एससी एएनएम से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे और आपकी तैयारी को बेहतर बनाएंगे। तो आप सभी लोग जोश और जुनून के साथ जुड़ जाइए और सभी लोगों को शेयर कर दीजिए जिन लोगों को इस क्लास की नीड है, जो लोग इस क्लास को लेना चाहते हैं। तो आइए बिना समय गंवाए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। आज की क्लास आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो HIV एड्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं और ये सभी क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, वो फिर चाहे एएनएम हो, जीएनएम हो, BSc नर्सिंग हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। क्वेश्चन है, HIV संक्रमण के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट क्या है? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर HIV इन्फेक्शन इज ऑप्शन ए एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसार्बेट एसिस एलिजा जिसे बोलते हैं, ऑप्शन बी वेस्टर्न ब्लॉट, ऑप्शन सी DNA टेस्ट, ऑप्शन डी ब्लड टेस्ट। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोग आंसर देंगे, कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है और लास्ट में अपना टोटल स्कोर बताना है। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए, एलिजा टेस्ट। कौन सा है? एलिजा। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। क्वेश्चन है, HIV संचरण के विषय में निम्न में से सही कथन की पहचान करें। आपको सही कथन फाइंड करना है। HIV संचरण के विषय में निम्न में से सही कथन की पहचान करें। आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच इज ट्रू फॉर HIV ट्रांसमिशन। ऑप्शन ए HIV संक्रमित महिला अपने गर्भ या शिशु को जन्म देने से पूर्व, जन्म देते समय या जन्म देने के बाद HIV संचरित कर सकती है। ऑप्शन बी भारत के कई जिलों में गर्भवती स्त्रियों में HIV का पाया जाना 1% से कम है। ऑप्शन सी HIV के 90% पेरीनेटल संक्रमण या गर्भाशय में होते हैं या जन्म प्रक्रिया के दौरान होते हैं। ऑप्शन डी HIV संक्रमित महिला अपने गर्भ या नवजात शिशु में वायरस को संचरण करने की लगभग 90% संभावनाएं रखती हैं। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ये क्वेश्चन आपका बिहार एएनएम 2024 का क्वेश्चन है। बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पूछा है कि HIV संचरण के विषय में निम्न में सही कथन की पहचान करें। तो HIV संक्रमित महिला अपने गर्भ या शिशु को जन्म देने से पूर्व या जन्म देते समय या जन्म देने के बाद HIV संक्रमित कर सकती है, संचरित। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। क्वेश्चन है, HIV एड्स और STI के लिए राष्ट्रीय योजना व्यवस्था कौन से वर्ष बनाई गई है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट कर लीजिए और सभी लोग इसका आंसर बताएंगे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है, HIV एड्स और STI के लिए राष्ट्रीय योजना व्यवस्था कौन से वर्ष बनाई गई थी? ऑप्शन ए 2015 से 2022, ऑप्शन बी 2012 से 2019, ऑप्शन सी 2016 से 2023, ऑप्शन डी 2017 से 2024। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? HIV एड्स और STI के लिए राष्ट्रीय रणनीति योजना 2017 से 2024 वर्ष के लिए बनाई गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी। इम्पॉर्टेंट है, इसे आप नोट कर लीजिए। इस डेट को आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि करंट का क्वेश्चन है। इस योजना के तहत 2030 तक एड्स को समाप्त करने का प्रावधान निर्धारित किया गया है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए HIV एड्स रणनीति 2022 से 2025 दिसंबर 2021 में प्रकाशित की गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, एड्स इज ट्रांसमिटेड बाय। एड्स कैसे फैलता है आपको बताना है। ऑप्शन ए बाइट ऑफ बेड बग्स, खटमल का काटना। ऑप्शन बी
एक मरीज के साथ एक ही बेंच पर बैठना। ऑप्शन बी सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद अ पेशेंट, रोगी के साथ यौन संपर्क। ऑप्शन डी किसी मरीज के साथ हाथ मिलाना, सकिंग हैंड्स विथ अ पेशेंट। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे, आंसर करेंगे। एड्स HIV नामक विषाणु से होता है। HIV संक्रमित व्यक्ति के शरीर के तरल पदार्थों से फैलता है, जिसमें रक्त है, सीमन है, या डिस्चार्ज है, वेजाइनल डिस्चार्ज शामिल है, या फिर सुई होती है ब्लड से, सिरिंज साझा करते समय HIV हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विथ आ पेशेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। क्वेश्चन है, कल रात एक महिला ने आपको असुरक्षित यौन संबंध के बारे में सूचना दी है, आपका सही कार्य क्या है। स्टेटमेंट को पढ़ना है फिर आंसर करना है। ऑप्शन ए उसे बताएं कुछ नहीं होगा, जस्ट रिलैक्स। ऑप्शन बी उसे आईपिल एक दवा दें और उसे असुरक्षित यौन संबंध के 72 घंटों के भीतर लेने को कहें। ऑप्शन सी उसे आईपिल की एक खुराक दें और उसे असुरक्षित यौन संबंध के 24 घंटे के भीतर लेने के लिए कहें। ऑप्शन डी उसे अगले मासिक धर्म की प्रतीक्षा करने के लिए कहें, उसके बाद ही आप तय कर सकते हैं कि आपको क्या करना है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है, कल रात एक महिला ने आपको असुरक्षित यौन संबंध के बारे में सूचना दी, तो आपका सही कार्य क्या होगा। यदि जब आपको कोई महिला असुरक्षित यौन संबंध के बारे में सूचना दे, तो सबसे पहले उसे आईपिल की एक खुराक दे और उसे असुरक्षित यौन संबंध के 72 घंटे के भीतर लेने को कहें। कितने घंटे के? 72। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, एड्स सर्विलांस के लिए WHO की केस परिभाषा के अनुसार एड्स सर्विलांस के प्रमुख संकेत हैं। ऑप्शन ए 1 महीने से अधिक समय तक लगातार खांसी। ऑप्शन बी प्रोफाइलेटिक डर्मेटाइटिस जनरलाइज्ड। ऑप्शन बी कैंडियोसिस या ओरोफैरिंजियल। ऑप्शन डी वजन में कमी 10% शरीर के वजन का। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा सा टफ है, क्योंकि ये आपका जो क्वेश्चन है UPNHM NM 2022 फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। एड्स सर्विलांस के लिए WHO के मुताबिक एड्स से पीड़ित व्यक्तियों के प्रमुख लक्षण होने चाहिए: शरीर का वजन कम से कम 10% कम होना, गले या उसके बगल में सूजन भरी उल्टियां होना, लगातार कई हफ्ते तक बुखार रहना, मुंह में घाव होना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। क्वेश्चन है, HIV की पहली अवस्था क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, HIV की पहली अवस्था क्या है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए उच्च अवस्था। ऑप्शन बी क्रोनिक स्टेज या जीर्ण अवस्था। ऑप्शन सी एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। ऑप्शन डी एक्यूट स्टेज तीव्र अवस्था। HIV की पहली अवस्था क्या है, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। HIV की पहली अवस्था तीव्र अवस्था या एक्यूट अवस्था या स्टेज होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। क्वेश्चन है, HIV का पूरा नाम क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको HIV का फुल फॉर्म बताना है। ऑप्शन ए ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस। ऑप्शन बी एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। ऑप्शन सी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ऑप्शन डी सीवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम। तो आपसे HIV का फुल फॉर्म पूछा है, तो HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस। राइट आंसर ऑप्शन ए। एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम किसका फुल फॉर्म है, एड्स का फुल फॉर्म है, और ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज STD का। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, किस बीमारी के दौरान
अवसरवादी संक्रमणों के होने की संभावना बढ़ जाती है। किस बीमारी के दौरान अवसरवादी संक्रमणों के होने की संभावना बढ़ जाती है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। ऑप्शन ए अस्थमा, ऑप्शन बी एड्स, ऑप्शन सी रेबीज, ऑप्शन डी निमोनिया। एड्स एक अत्यधिक सीवियर इन्फेक्शन डिजीज है जो कि ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस के द्वारा फैलती है। एड्स एक आरएनए रेट्रोवायरस होता है जो एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी एड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। क्वेश्चन है व्हाट इज एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी क्या है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। ऑप्शन ए थेरेपी यूज टू ट्रीट मलेरिया, मलेरिया के उपचार के लिए उपयोग की जाने वाली थेरेपी। ऑप्शन बी है थेरेपी यूज टू ट्रीट हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस के उपचार के लिए उपयोग होने वाली थेरेपी। ऑप्शन सी थेरेपी यूज टू ट्रीट एचआईवी, एचआईवी के उपचार के लिए उपयोग होने वाली थेरेपी। ऑप्शन डी थेरेपी यूज टू ट्रीट टीबी, टीबी के उपचार के लिए उपयोग होने वाली थेरेपी। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ये आपका उड़ीसा एनएम 2018 का क्वेश्चन है। एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी ART, इसका फुल फॉर्म क्या है? शॉर्ट फॉर्म क्या है? ART, याद रखिएगा कई बार पूछा गया है। ART का फुल फॉर्म एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी। इस थेरेपी का यूज कहाँ करते हैं? तो थेरेपी यूज टू ट्रीट एचआईवी, एचआईवी के उपचार के लिए इस थेरेपी का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है एचआईवी पॉजिटिव महिला शिशु को स्तनपान करवा सकती है या कथन है? सत्य है असत्य है क्या है वो आपको फाइंड करके बताना है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आप सभी लोग क्वेश्चंस का आंसर करेंगे, लास्ट में टोटल स्कोर भी बताना है, तो इसलिए आप लोग ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। क्वेश्चन है इज ट्रू इफ ART इज ऑन। ऑप्शन बी इज कम्प्लीटली फॉल्स इफ ART इज ऑन। ऑप्शन सी उसे स्तनपान के साथ अन्य फीड भी। एक मिनट, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। उसे स्तनपान के साथ अन्य फीड भी करवाना चाहिए या ART से संबंधित नहीं है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी ART। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी, उसे स्तनपान के साथ अन्य फीड भी करवाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है एड्स HIV एड्स में क्या अंतर है? आपको बताना है HIV एड्स में क्या अंतर है। ऑप्शन ए बोथ हैव द सेम मीनिंग, दोनों का अर्थ एक ही है। ऑप्शन बी एड्स कम्स फर्स्ट देन HIV, एड्स पहले होता है फिर HIV। ऑप्शन सी HIV इन्फेक्शन कॉज एड्स, HIV संक्रमण के कारण एड्स की स्थिति पैदा होती है। ऑप्शन डी डोंट नो, पता नहीं। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। आपको HIV एड्स में डिफरेंस बताना है, बताइए जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। ये क्वेश्चन आपका राजस्थान NHM एनएम 2018 सेकंड शिफ्ट फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी, HIV इन्फेक्शन कॉज एड्स, HIV संक्रमण के कारण एड्स की स्थिति पैदा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। क्वेश्चन है क्या गर्भवती महिलाओं में HIV परीक्षण करना आवश्यक है? क्या गर्भवती महिलाओं में HIV परीक्षण करना आवश्यक है? Is it necessary to do HIV testing in pregnant women? Option A yes. Option B only in high risk areas. Option B 4.
ऑप्शन डी भारत में आवश्यक नहीं है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन कह रहा है क्या गर्भवती महिला में एचआईवी परीक्षण करना आवश्यक है। एक, गर्भवती महिला में एचआईवी परीक्षण करना आवश्यक है तथा एचआईवी पॉजिटिव गर्भवती महिलाओं में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि उनमें से कुछ को वायरस के प्रसवकालीन संचरण के जोखिम को कम करने के लिए जल्द प्रसव की आवश्यकता हो सकती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हाँ होता है, आवश्यक है, करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है सभी अस्पताल कर्मचारियों को टीकाकरण मिलना चाहिए। ऑल हॉस्पिटल स्टाफ शुड रिसीव वैक्सीनेशन। ऑप्शन ए हेपेटाइटिस ए, ऑप्शन बी हेपेटाइटिस बी, ऑप्शन सी हेपेटाइटिस सी, ऑप्शन डी हेपेटाइटिस ई। तो किस हेपेटाइटिस का टीका सभी अस्पताल के कर्मचारियों को मिलना चाहिए, बताइए। झारखंड NHM 2021 अस्पताल के सभी कर्मचारियों को हेपेटाइटिस बी का टीका मिलना चाहिए। किसका मिलना चाहिए, हेपेटाइटिस बी का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, राइट आंसर ऑप्शन बी। हेपेटाइटिस बी वायरस के कारण होने वाला एक गंभीर यकृत संक्रमित रोग है जिसे टीके द्वारा आसानी से रोका जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे क्योंकि क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। एचआईवी इज नॉट स्प्रेड, एचआईवी फैलता नहीं है, कैसे नहीं फैलता है। ऑप्शन ए फ्रॉम अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, ऑप्शन बी बाय ब्लड, ऑप्शन सी फ्रॉम बर्थ टू चाइल्ड, ऑप्शन डी बाय टच। कैसे नहीं फैलता है वो आपको फाइंड करके बताना है। यह आपका फीमेल हेल्थ वर्कर 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो एचआईवी जो होता है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस, एक वायरस है जो एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम का कारक है। यह छुआछूत से नहीं फैलता है बल्कि असुरक्षित यौन संबंध, रक्त, सीमन या प्लेसेंटा के माध्यम से संक्रमित माता से उसके बच्चे में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, स्पर्श से नहीं फैलता, टच करने से नहीं फैलता। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है हेपेटाइटिस बी किससे फैलता है। आपको बताना है कि हेपेटाइटिस बी किससे फैलता है। ऑप्शन है मच्छर से फैलता है, पानी से फैलता है, वायु से या रक्त से। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। हेपेटाइटिस बी किससे फैलता है। हेपेटाइटिस बी एक वायरस है जो संक्रमित व्यक्ति के ब्लड, सीमेन, वेजाइनल डिस्चार्ज, सलाइवा में पाया जाता है। यह संक्रमित व्यक्ति के रक्त या शरीर के तरल पदार्थ के संपर्क के माध्यम से फैलता है और यह लीवर को प्रभावित करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, राइट आंसर ऑप्शन डी ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है एचआईवी संक्रमण में विडो पीरियड होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए एचआईवी संक्रमण में विडो पीरियड कितने दिन का होता है। ऑप्शन ए 1 मंथ, ऑप्शन बी 2 मंथ, ऑप्शन सी 3 मंथ, ऑप्शन डी 6 मंथ। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। राजस्थान NHM फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। एचआईवी संक्रमण में विडो पीरियड 90% लोगों में 2 से 12 सप्ताह तक का समय लगता है। कुछ लोगों में यह 90 दिन तक यानी 3 महीने का समय लगता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी 3 मंथ, राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है सरकारी अस्पतालों में एचआईवी एड्स पर परामर्श मिलता है। सरकारी अस्पतालों में एचआईवी एड्स पर परामर्श मिलता है। ऑप्शन ए इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर, ऑप्शन बी एचआईवी टेस्टिंग सेंटर, ऑप्शन सी एचआईवी काउंसलिंग सेंटर, ऑप्शन डी इंटीग्रेटेड काउंसलिंग सेंटर। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। काउंसलिंग ऑन एचआईवी एड्स इज अवेलेबल इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। आप लोगों के कमेंट बहुत स्लो आ रहे हैं, कम फास्ट। तो सरकारी अस्पतालों में एचआईवी एड्स पर परामर्श इंटीग्रेटेड काउंसिल एंड टेस्टिंग सेंटर पर मिलता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है एचआईवी से संक्रमित दंपत्ति है तो परिवार नियोजन का आदर्श साधन है। ऑप्शन ए
प्रॉपर्टी, ऑप्शन बी माला एंड, ऑप्शन डी कंडोम, ऑप्शन सी कंडोम, ऑप्शन डी ट्यूबेक्टमी। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। कह रहे HIV से संक्रमित दंपत्ति हेतु परिवार नियोजन का आदर्श साधन क्या है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। कंडोम HIV और अन्य यौन संचालित रोगों को रोकने में अत्यधिक प्रभावी होते हैं। यह एकमात्र गर्भ निरोधक विधि है जो गर्भावस्था और HIV सहित STI के संचरण पर रोक सकती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी कंडोम। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। HIV की जांच के लिए रैपिड टेस्ट के लिए किसका सैंपल लिया जाता है। HIV जांच के लिए रैपिड टेस्ट के लिए किसका सैंपल लिया जाता है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु सैंपल इन टेकन फॉर रैपिड टेस्ट टू चेक HIV। ब्लड, स्पुटम, यूरिन, स्टूल। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। HIV की जांच के लिए रैपिड टेस्ट के लिए रक्त का सैंपल लिया जाता है। किसका लिया जाता है। ब्लड का। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। क्वेश्चन है नवजात में HIV संक्रमण को रोकने के लिए क्या करना चाहिए। What should be done to prevent HIV infection in newborns? ऑप्शन ए, हर गर्भवती महिला की HIV के लिए जांच करनी चाहिए। ऑप्शन बी, HIV संक्रमित माताओं को ART की दवाएं देनी चाहिए। ऑप्शन सी, नवजात को नेविरापाइन की खुराक देना चाहिए। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। नवजात शिशु के लिए HIV संक्रमण को रोकने के लिए सर्वप्रथम हर गर्भवती महिला की HIV जांच कराना चाहिए। हर HIV संक्रमित गर्भवती महिला को ART थेरेपी या एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी दी जानी चाहिए। नियमित रूप से HIV संक्रमित गर्भवती महिला द्वारा जन्मे नवजात शिशु को नेविरापाइन की दवाई देनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज इंक्लूड इन स्टडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। निम्न में से कौन सी बीमारी स्टडी में सम्मिलित की जाती है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए सिफिलिस, ऑप्शन बी गोनोरिया, ऑप्शन सी HIV, ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। तो स्टडी में सिफिलिस, गोनोरिया, HIV सभी सम्मिलित हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है HIV पॉजिटिव माता के बच्चे को कौन सी वैक्सीन नहीं दी जानी चाहिए। नहीं फाइंड करना है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए रूबेला, ऑप्शन बी हेपेटाइटिस बी, ऑप्शन सी DPT, ऑप्शन डी BCG। क्वेश्चन कह रहा है Which is the vaccine that should not be given to the baby of HIV पॉजिटिव मदर। HIV पॉजिटिव माता के बच्चे को कौन सी वैक्सीन नहीं दी जानी चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे एग्जामिनर फंसाता है। HIV पॉजिटिव माता के बच्चे को BCG की वैक्सीन नहीं दी जानी चाहिए। BCG का फुल फॉर्म होता है बैसिलस कॉर्मेट-गुरिया। और BCG देते कम है, 0.05 ml देते हैं, जन्म के समय देते हैं और ID देते हैं, इंट्राडर्मल देते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी BCG नहीं देंगे अगर HIV पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है VCTC स्टैंड फॉर। आपको VCTC का फुल फॉर्म बताना है। ऑप्शन ए वॉलंटरी काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर, ऑप्शन बी वोकेशनल काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर, ऑप्शन सी वॉलंटरी काउंसलिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर, ऑप्शन डी वेरियस काउंसलिंग एंड थेरेपी सेंटर। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VCTC का फुल फॉर्म बताना है। वॉलंटरी काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर, यह सबसे अधिक इस्तेमाल किया जा रहा है जिसका उपयोग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है
इंटरनेशनल एड्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन एवरी ईयर। अंतर्राष्ट्रीय एड्स दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है, किस तिथि को मनाया जाता है, बताना है। ऑप्शन ए 1 मई, ऑप्शन बी 7 अप्रैल, ऑप्शन बी 11 अप्रैल, ऑप्शन डी 1 दिसंबर। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। एड्स के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 1 दिसंबर को दुनिया भर में विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है HIV संक्रमित व्यक्ति से जुड़ा ट्यूमर है। HIV संक्रमित व्यक्ति से जुड़ा ट्यूमर है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए प्रोस्टेट कार्सिनोमा, ऑप्शन बी लीवर सेल कार्सिनोमा, ऑप्शन डी ऑस्टियोसार्कोमा, ऑप्शन डी कपोसी सार्कोमा। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जितने भी ये क्वेश्चंस हैं ये सभी क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हो, वो चाहे एग्जाम एएनएम का हो, जीएनएम का हो, BSc नर्सिंग में, ये सभी में क्वेश्चंस आए हुए हैं। और लेवल भी आप चेक कर लीजिए कि क्वेश्चन का लेवल क्या है। आप लोग कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करेंगे, लास्ट में अपना टोटल स्कोर भी बताएंगे। कपोसी सार्कोमा HIV संक्रमित व्यक्ति से संबंधित ट्यूमर है। यह एक प्रकार का ऐसा कैंसर है जो नरम ऊतक में घाव पैदा करता है और विशेष रूप से HIV के रोगियों में सामान्य है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी, कपोसी सार्कोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है HIV प्रभावित करता है। द HIV अफेक्ट्स द, किसे प्रभावित करता है? ऑप्शन ए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को, ऑप्शन बी नर्वस सिस्टम को, ऑप्शन सी इम्यून सिस्टम को, ऑप्शन डी हार्ट फंक्शनिंग को। तो HIV किसे प्रभावित करता है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। यह आपका क्वेश्चन राजस्थान NHM एएनएम 2016 सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। HIV का फुल फॉर्म सभी को पता होना चाहिए, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियेंसी वायरस। यह एक वायरल संक्रमण है जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली या इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देता है और प्रतिरोधक तंत्र मर जाती हैं जो होती हैं। और HIV शरीर के उन खास रक्त कोशिकाओं को नष्ट कर देता है जिन्हें CD4 काउंट कोशिकाएं कहा जाता है। ये कोशिकाएं शरीर में बीमारियों से लड़ने में मदद करती हैं। HIV से पीड़ित व्यक्ति को एंटी रेट्रोवायरल दवाओं का इलाज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी, इम्यून सिस्टम को प्रभावित करते हैं। किसको? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए कि HIV किसे प्रभावित करती है? तो इम्यून सिस्टम को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन है एक गर्भवती महिला में किस बीमारी का पता लगाने हेतु एलिजा टेस्ट किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एलिजा टेस्ट। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए HIV, ऑप्शन बी जॉइंडिस, ऑप्शन सी हेपेटाइटिस बी, ऑप्शन डी ट्यूबरकुलोसिस। एक गर्भवती महिला में किस बीमारी का पता लगाने हेतु एलिजा टेस्ट किया जाता है? बताइए जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, HIV के लिए। किसके लिए करते हैं? HIV के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। क्वेश्चन है एड्स का कन्फर्मेटिव टेस्ट कौन सा है? एड्स का कन्फर्मेटिव टेस्ट कौन सा? ऑप्शन ए वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, ऑप्शन बी एलिसा टेस्ट, ऑप्शन सी IFA, ऑप्शन डी कंप्लीट ब्लड काउंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। आप सभी लोग जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर है ऑप्शन ए वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट एक रक्त परीक्षण है जो HIV या लाइम रोग के लिए पहले किए गए परीक्षण के परिणामों का खंडन करने के लिए रक्त या ऊतक के नमूने को विशिष्ट प्रोटीन का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है फ्रैक्चर का कारण नहीं है, आपको बताना है कि फ्रैक्चर का कारण नहीं है कौन सा। ऑप्शन ए मोटर व्हीकल एक्सीडेंट, मोटर वाहन दुर्घटना। ऑप्शन बी ड्यू टू फॉलिंग, गिरना। ऑप्शन सी किसी भारी वस्तु से प्रहार। ऑप्शन डी HIV इन्फेक्शन। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। HIV संक्रमण से व्यक्ति को एड्स नामक रोग हो सकता है, जिसमें व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यून सिस्टम जो था कमजोर हो जाता है और वह अन्य कई रोगों से ग्रस्त हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी, ये फ्रैक्चर का कारण नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। क्वेश्चन है डॉट्स थेरेपी में दवाइयाँ किस प्रकार दी जाती हैं। डॉट्स थेरेपी में दवाइयाँ किस प्रकार दी जाती हैं, तो सबसे पहले आप सभी बताएंगे डॉट्स का फुल फॉर्म क्या है और डॉट्स थेरेपी किसके लिए देते हैं। ऑप्शन ए पर डे, ऑप्शन बी 2 times इन अ डे, ऑप्शन सी 2 times इन अ मंथ, ऑप्शन डी 3 days इन अ वीक, सप्ताह में 3 दिन। डॉट्स थेरेपी की दवाइयाँ किस प्रकार दी जाती हैं, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म आपको बताना है और ये किसके उपचार के लिए देते वो बताना है। तो डॉट्स थेरेपी का जो फुल फॉर्म होता है डायरेक्टली ऑब्जर्वेड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स है और ये थेरेपी टीबी के उपचार के लिए दी जाती है। किसके उपचार के लिए, टीबी के उपचार के लिए दी जाती है। और तो कब देते हैं, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है कंडोम किस बीमारी की रोकथाम में भी सहायक है, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। कंडोम इज हेल्पफुल इन प्रिवेंशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। ऑप्शन ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन डिजीज, ऑप्शन बी पोलियो, ऑप्शन सी मम्स, ऑप्शन डी टीबी। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो कंडोम एक बाह्य गर्भ निरोधक है और यह गर्भ निरोधक या कंट्रासेप्शन के साथ साथ यौन संचारित संक्रमणों की रोकथाम के लिए सहायक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेपेटाइटिस ए वायरस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। हेपेटाइटिस ए वायरस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। हेपेटाइटिस ए वायरस अफेक्ट विच पार्ट ऑफ द बॉडी। ऑप्शन ए लीवर, ऑप्शन बी किडनी, ऑप्शन सी स्प्लीन, ऑप्शन डी लंग्स। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। संक्रामक हेपेटाइटिस ए को हेपेटाइटिस के नाम से जाना जाता है। यह एक RNA वायरस होता है। यह मुख्य रूप से लीवर को प्रभावित करता है और जो ये हेपेटाइटिस ए होता है ये मुख्य रूप से फीकल ओरल रूट द्वारा फैलता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए लीवर को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है पुरुष में स्तन ऊतक की वृद्धि को कहा जाता है। पुरुष में स्तन ऊतक की वृद्धि को कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए अतिरोमता, ऑप्शन बी गायनकोमेस्टिया, ऑप्शन सी सिस्ट, ऑप्शन डी ब्रेस्ट बर्ड। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। पुरुषों में स्तन ऊतक की वृद्धि को क्या कहा जाता है। एन enlargement of mammary tissue in a male is termed। गायनकोमेस्टिया पुरुषों में होने वाली एक ऐसी समस्या है जिसमें उनके स्तनों के ऊतक विकसित होने लगते हैं। इस स्थिति में एक तरफ के स्तन बड़े या दोनों तरफ के स्तन बड़े हो जाते हैं। कुछ पुरुषों या छोटे लड़कों की छाती पर अधिक चर्बी आ जाती है जिससे उनके स्तनों का आकार बड़ा दिखने लगता है, जिसे हम क्या कहते हैं, गायनकोमेस्टिया कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन आपके राजस्थान NHM एनम सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है।
क्वेश्चन है, सरकारी अस्पतालों में HIV एड्स पर परामर्श मिलता है। ऑप्शन ए इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड सेंटर, एकीकृत परामर्श एवं परीक्षण टेस्टिंग सेंटर है। ऑप्शन बी HIV टेस्टिंग सेंटर, ऑप्शन सी HIV काउंसलिंग सेंटर, ऑप्शन डी इंटीग्रेटेड काउंसलिंग सेंटर। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है सरकारी अस्पतालों में HIV एड्स द्वारा परामर्श मिलता है। कहाँ मिलता है? तो सरकारी अस्पतालों में HIV एड्स इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर पर परामर्श मिलता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर है ऑप्शन ए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो आप सभी लोग बताएंगे कि 35 क्वेश्चंस में आप लोगों का टोटल स्कोर क्या रहा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।